हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू विजय स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मंडल, आपका अपना फिजिक्स क्लास। पिछले क्लास तक हम लोगों ने मैक्सिमम चीज इस चैप्टर की खत्म कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार फोर्स ऑन पैरेलल वायर पढ़ा था, एक दूसरे को कितना फोर्स लगाती है, और थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में समझा था। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला I a निकल के आता है, इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आया था म्यू नॉट I/2/2 r। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में और वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, और एक पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, वो भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं वो लेंगे टॉर्क का। इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम समझ आए एकदम नहीं पढ़ना है। आपने पहले चैप्टर में इसको इतना अच्छे से पढ़ लिया था, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सेम मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से कोई मैग्नेट रखा है, ये थीटा एंगल है। अब इसको प्रोजेक्ट करने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसी को टॉर्क कहते हैं। ठीक, टॉर्क का जो फार्मूला आता है m क्रॉस b आता है। जैसे सेम उसी में p क्रॉस e जहां आ रहा था, टॉर्क का फार्मूला p क्रॉस e आ रहा था ना, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम इसमें पुट करके कई सारे सवाल आपको दिए जा सकते हैं, आप इससे निकाल सकते हैं। m का फार्मूला होता है I into a, I a क्रॉस b, जो होगा आपका हो जाएगा I a b sin थीटा। ये आपका टॉर्क की वैल्यू निकल आएगी, इसे हम लोग टाउ से मेजर करते हैं। इसका डायमेंशन निकालना आपका होमवर्क है। ठीक, तो टॉर्क की चर्चा हो गई, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वर्क डन की और पोटेंशियल एनर्जी की। वर्क डन और यहाँ पर चर्चा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये हमने किसी एक एंगल पे मैग्नेट को रखा है, थीटा एंगल पे। अब इसी मैग्नेट को हमें उठा के कुछ इस तरीके से करना है, जो कि नया एंगल जो होगा थीटा 2 मान लो। पहले थीटा 1 पे था, अब थीटा 2 मान लो। ठीक, तो इसका फार्मूला सीधा सीधा हम लोगों ने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको इतना चीज पढ़ा है, सेम टर्मिनोलॉजी यहां भी अप्लाई हो जाएगी, जो कि आएगा वर्क डन का फार्मूला P PE वहां आ रहा था, यहां पे MB आएगा, MB sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2। थीटा 2 माइनस थीटा 1 करने फिगर के हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। ठीक, थीटा 1 थीटा 2 लेके है ना, तो जब वर्क डन का फार्मूला ये आएगा। इसका डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने उस सारे चैप्टर में किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले में, जिसमें हम लोग का फार्मूला आता है वर्क डन का PE sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2। सेम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे अगर रुका हुआ है इस तरीके से रुका हुआ है थीटा एंगल पे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस, पोटेंशियल एनर्जी माइनस होगी, क्योंकि ये जो रुका है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये ऐसे नीचे झुकना चाहेगा, मोशन करना चाहेगा। अब मोशन करना चाहेगा तो बिल्कुल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला इसके लिए आ जाएगा माइनस mb cos थीटा। तो हाँ, बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इस चैप्टर का हम लोग अगले टर्म पे रिवीजन कर लेंगे पूरा एक साथ में, और उसके अगले टर्म पे इस चैप्टर के कम से कम आपको 30 से 35 सवाल हम करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।